पहले आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी, जिसमें पिछले बैठक के बाद क्या क्या अनुपालन हुए, कौन पूर्ण अनुपालन हुआ, कौन आंशिक हुआ, किस में अनुपालन नहीं हुए और आगे आने वाले जितनी भी आज की बैठक में समस्याओं को उठाया गया है उसका कैसे एक एक्शन प्लान बना करके 30 दिन, 60 दिन और 90 दिनों के अंदर इसका अनुपालन किया जाए, इस पर चर्चा हुई। लेकिन यह जरूर कहना चाहेंगे कि इस सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लगातार होने से दुर्घटनाओं में कमी आई है। जो भी इसमें दुर्घटना के शिकार हुए हैं उसमें गोल्डन आवर के अंदर मरीजों को जिसकी जान बचाई जा सकती थी उसमें बेहतरी आई है और बहुत लोगों की जान बचाई जा चुकी है। प्रशासन भी बहुत मजबूती से इस पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये यातायात के नियमों को लेकर के खास करके जो टू व्हीलर है इसके भी अनुपालन में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में इसको और कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे अवैध जो ट्रक चल रहे होते हैं बालू को लेकर के या ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, और समस्या यहाँ पर यह है कि चूँकि एक सीमित समय के लिए जब चालान मिलता है तो ट्रैक्टर का स्पीड भी हम लोगों ने देखा है कई बार बहुत तेज़ी से 4 व्हीलर से भी आगे निकल रहा होता है। इन सभी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई है और अगले 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर और लॉन्ग टर्म में 90 दिनों के अंदर इसको कैसे बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले समय में कैसे और ट्रॉमा सेंटर्स कहाँ पर हो सकते हैं, डॉक्टर्स की जहाँ कमी हो वहाँ कैसे हम करें ताकि सड़क दुर्घटना में मरीज को जो भी विक्टिम हो उसको त्वरित इसका इलाज मिल सके। इसके अलावा जो समस्याएं आपने उठाई कि अलग अलग जैसे पुल क्षतिग्रस्त हो गया था जो अभी तक नहीं हुआ है, और बाकी चीज़ों पर संज्ञान लेने के बाद हम लोग इसको मंत्रालय में जा कर के, रेलवे मंत्रालय में जा कर के इस समस्या को उठा करके इसका त्वरित समाधान के लिए प्रयास करेंगे। 28 जनवरी से चूँकि संसद फिर से शुरू हो रहा है उस वक्त इस मामले को मैं रेल मंत्री जी के सामने रखूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई शुरू हो, क्योंकि ये बहुत सारे अभी भी शायद तो वहाँ पर लोगों की जान माल का खतरा है वहाँ से गुजरने पर इस पर कार्रवाई कर जी। साथ में चूँकि अमृत भारत के तहत जो भी हमारे स्टेशन अभी आए हैं, मैंने प्रयास किया था जो आए हैं उस पर कार्य की क्या प्रगति है इस पर भी एक समीक्षा होगी। और साथ ही साथ जो शौचालय को लेकर के मामला है इसको भी संज्ञान में लेकर आते वक्त ही मेरे संज्ञान में आया था ये, और इसको भी लेकर के कैसे इसका अनुपालन सही समयबद्ध तरीके से हो सके इस पर भी हम लोग बात करके इसको समस्या का समाधान निकालेंगे। राजनीतिक सवाल है, क्योंकि बिहार तो चुनाव हो चुका है, अब बंगाल में तैयारी चल रहा है, जिस तरह से वहां पर हो रहा है सारा कुछ मामला, तो लोजपा क्या एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या अलग से बंगाल में चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को कि पार्टी को बंगाल में भी चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बंगाल में भी हमारे बिहार से आने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सोचना चाहिए। ये प्रस्ताव फिलहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास विचाराधीन है, उनका जो भी आदेश होगा उस आदेश का हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। बिहार में राज्यसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें आप लोजपा के 19 विधायक हैं, तो क्या यहाँ आपकी भी उम्मीदवारी रहेगी राज्यसभा के लिए? अभी इस बारे में चूंकि राज्यसभा के लिए कोई बातचीत ही नहीं हुई है, ना गठबंधन में हुई है, ना हमारे दल में हुई है, तो फिलहाल इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मांझी तो बराबर मांग कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, अभिभावक हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं कर सकते हैं। हम लोग छोटे दल हैं, छोटे लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग इस बारे में इतनी बड़ी मांग फिलहाल अभी हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं है, नहीं हम लोग की कोई मांग है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का मांग उठना शुरू हो गया है, और निशांत को लेकर के जिस तरह से उनका पदयात्रा भी फिर शुरू होने वाला है, तो आप पहले भी बयान दिए थे कि अगर आना चाहे तो निशांत को लेकर क्या कहेंगे, और नीतीश कुमार को ये जो भारत रत्न का मांग हो रहा है उस पर कैसे? सबसे पहले आप याद कीजिए, जंगल राज से निकाल करके लाने का श्रेय अगर किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जंगल राज से निकाल करके लाने के बाद जिस तेजी से बिहार की प्रगति हुई है, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नीतीश कुमार जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है हमारे देश का, भारत रत्न अवश्य देना चाहिए।
और निशांत जी युवा हैं, उनसे उम्मीदें हैं, समाज को उम्मीदें हैं, बिहार को उम्मीदें हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका पूरा स्वागत है। उत्तराखंड में जिस तरह से अभी उबाल पर है, काफी बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं और ये काफी दिन से ये मामला चला आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा के ही कई विधायक का नाम या भाजपा कुछ वीआईपी ये नाम लगातार निकल रहा है। अभी हम सिंगर का भी मामला देख चुके हैं पीछे, तो कैसे देखते हैं इसको? सड़क पर लोग हैं। देखिए, वहाँ पर उन समस्याओं के बारे में वहाँ की सरकारें सजग हैं। वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं इन सभी बातों को उठा रहे हैं। मैं बिहार का सांसद होने के नाते मैं बिहार के लोगों की बात करूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों की बात करूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।